नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। झारखंड को गुरुवार को करीब 3000 करोड़ की एनएच प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने वाली है और इस सौगात को लेकर झारखंड कितना तैयार है इसको भी हम जरूर देखेंगे। लेकिन सबके बीच गढ़वा में भी एक सौगात इंतजार कर रहा है झारखंड में। इन सबके बीच देखिए झारखंड को सौगात के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ लागत लगी है और कौन यहां पर पहुंचने वाले हैं इस उद्घाटन को लेकर, क्योंकि 3000 करोड़ की एनएच प्रोजेक्ट्स की ये सौगात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा में 2400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं राजधानी रांची में 500 करोड़ से ज्यादा से बने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को जनता को समर्पित भी करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड को मिलेगी बड़ी सौगात, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन। गढ़वा में 4 लेन सड़क का भी उद्घाटन। 3 जुलाई यानी गुरुवार को झारखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गढ़वा में 2400 करोड़ की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गढ़वा 4 लेन बाईपास का उद्घाटन होगा। वहीं राजधानी रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी जनता को समर्पित करेंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गढ़वा में 2400 करोड़ की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गढ़वा 4 लेन बाईपास सड़क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। पलामू के शंखा से गढ़वा के खजूरी तक 4 लेन सड़क। 1129 करोड़ की लागत से 22.73 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। बाईपास लगभग 3 महीनों से आवागमन के लिए खोल दिया गया है और औपचारिक उद्घाटन के लिए कल वहाँ टोल टैक्स भी वहाँ लग रहा है। वहाँ 3 महीने से लोगों का आवागमन जारी है और ये गढ़वा की जनता जानती है कि किसका योगदान है। ये किसी को श्रेय लेने की श्रेय अपना पीठ खुद थपथपा ले, चाहे कोई हो, सांसद हो, विधायक हो। विधायक को तो नगण्य भूमिका, 10 साल विधायक रहे, एक सुई के नोक भर भी गढ़वा को आगे बढ़ाने का उनका योगदान है। तो ये तो बहुत बड़ी योजना थी और ये साबित कर दें। कोई भी माननीय सांसद हैं, सांसद तो लोकसभा में जाते हैं, कहीं बात उठाएंगे, लेकिन माननीय विधायक अगर सुई के नोक भर भी उनका योगदान होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गढ़वा के साथ रांची को भी नितिन गडकरी बड़ी सौगात देंगे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया जाएगा। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। 588 करोड़ की लागत से बना है 4.18 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। 26 महीने में बनकर तैयार हुआ रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब 2022 में शुरू हुआ था। ओटीसी ग्राउंड से जाकिर हुसैन पार्क तक बने इस कॉरिडोर में 101 पिलर हैं, जबकि 600 मीटर लंबा रैंप है। इटकी रोड में सिर्फ डाउन रैंप बना है, यानी इटकी रोड में बने एलिवेटेड कॉरिडोर में सिर्फ उतरा ही जा सकेगा। ओटीसी ग्राउंड के पास चढ़ने के साथ उतरने का भी रैंप बना हुआ है। एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही रातू रोड में जाम से जूझ रही जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। 30 से 40 मिनट का सफर सिर्फ 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड में है, जहां एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। 40 वर्षों से यह मांग चला रहा था। रातू रोड अपने आप में एक शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें जाम की समस्या, आधे घंटे 10 मिनट का जो दूरी तय करना चाहिए उसके लिए घंटों 1.5 घंटे लगते थे। लोग मेन सड़क छोड़ के गलियों से घर आना जाना करते थे, जिससे गलियों में भी ट्रैफिक का प्रभाव पड़ता था। जब से हमारे आदरणीय सांसद जी सांसद बने, वो लगातार ये बात बोलते थे कि रातू रोड को नाली टू नाली अगर रोड बना दी जाए तो भी जाम की समस्या से निजात होगी। आज देखिए उनके लगातार प्रयास के बाद, आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हमारे देश के, उनके अथक प्रयास के बाद लगातार उन्होंने इस पर फोकस बनाए रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगातार मिलते रहे। आज ये सारा श्रेय हम लोग अपने सांसद महोदय को देना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास से आज रांची शहर को इतना बड़ा एलिवेटेड रोड का रांची की जनता को समर्पित होगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना, उसे कल एक कदम हम लोग रांची में उसको आगे बढ़ाएंगे। कि पहले भी जो हमारे फ्लाईओवर बने हैं, रांची को जाम से काफ़ी मुक्ति मिली है और कल जो उद्घाटन होने जा रहा है वह कम से कम पश्चिमी क्षेत्र के, चाहे वह डाल्टनगंज के आने वाले हों, लोहरदगा से आने वाले हों, जमशेदपुर जसपुर गुमला से आने वाले हों, तमाम लोगों के लिए, और ख़ासकर उधर ये तो दूर के हुए, यहाँ के नज़दीक के लोगों के भी, जो पिस्का मोड़ से चाहे पंडरा वगैरह विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग हेहल साइड से आते हैं और जो इधर से लोग जाने वाले हैं,
सबों को इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इधर जेएमएम ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी में कई और फ्लाईओवर भी बनेंगे। हेमंत जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप हमको प्रोजेक्ट दीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा। हम लोगों ने अपने राज्य सरकार के तरफ से 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया। कांटाटोली जो बर्बाद करके रघुवर जी ने रख दिया था, उसका पुनर्निर्माण किया। सिरमटोली फ्लाईओवर हम लोगों ने चालू किया। कल ये रातू रोड का, चूंकि ये एनएच का मामला है इसलिए भारत सरकार का सड़क है तो उसमें चालू हो रहा है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि एक और फ्लाईओवर आप लोगों के पास में उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरा कचहरी से लेकर सर्कुलर रोड के ऊपर से एकदम डंगराटोली चौक तक, और फिर कोकर से फिर फिरालाल चौक तक, अलबट्टका चौक तक, फिर बरियातू के तरफ भी। इसलिए अगले 5 सालों में आप लोगों को बहुत सारे फ्लाईओवर मिलेंगे। नितिन गडकरी झारखंड में एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर एनएचएआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुबह 10:40 पर दिल्ली से रांची आएंगे, जिसके बाद गढ़वा के हूर गांव पहुंचेंगे, जहां दिन के 12 बजे एनएच की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। जिसके बाद वे रांची लौटेंगे और ओटीसी ग्राउंड के पास दोपहर करीब 3 बजे रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से अरुण के साथ रांची से राकेश, विपिन और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। और इधर गढ़वा जिले के लोगों को कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल गढ़वा बाईपास रोड का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। डीसी और एसपी ने पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम को लेकर ब्रीफिंग की है और कई दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क सुरक्षा के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा, पलामू जैसे पिछड़े जिले को कल केंद्रीय मंत्री की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। आगमन जो मंत्री महोदय का है वो यहाँ बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क पे करीब 11:15 बजे है। चॉपर के माध्यम से वो आएंगे रांची से यहाँ पर, और उसके पश्चात उनको यहाँ पर लाया जाएगा बाई रोड। और उसके कारकेट की भी हमने सारी तैयारियां कर ली है। साथ ही साथ हूर का मेला भी है जो कल इसी एरिया में है और इसी टाइम पे है। उसके लिए भी हमने पब्लिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है मीडिया में। तो पब्लिक से भी अनुरोध है कि आप उस समय जो है यहाँ पे आना अगर टाल सकते हैं तो उसको टालिए, और जो भी निर्देश पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको स्पॉट पे दिए जाते हैं तो उसका अनुपालन करें। सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम को हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएं, और जो एक सौगात भारत सरकार की ओर से जनता को दी गई है एनएच के लिए। कल यहाँ पे माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम है कि एनएच के एक पर्टिकुलर सेक्शन का उद्घाटन होना है, जिसमें जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। हेलीपैड पे जो व्यवस्थाएं की जानी है, फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस तक सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ भी की गई है। सभा स्थल पे फ्रिस्किंग सभी लोगों की जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ लेकर ना आए जो नुकीली चीज़ हो या प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज की जा सके, या लाठी डंडा हो, उस तरह की चीज़ें लेके ना आए, क्योंकि उसमें एंट्री करने में उन्हें समस्या होगी। जो भी वीआईपी है और मीडिया है उसको पास इशू किया गया है, उस पास के थ्रू ही उसकी एंट्री की जाएगी। ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट अलग से किया गया है, और ट्रैफिक में जो भी लोग रहेंगे वो अर्ली मॉर्निंग से रहेंगे, क्योंकि हूर का मेला भी है तो उसमें भी काफी संख्या में भीड़ होती है। तो ट्रैफिक के लिए जो प्लान है वो मीडिया के साथ भी शेयर किया गया है। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का यानी कि कल यहाँ पे गढ़वा दौरा है। साथ ही बात करें तो पलामू के संखा से लेकर यानी कि गढ़वा के खजुरी तक 1129 करोड़ रुपए की लगभग लागत से बनकर तैयार 4 लेन बाईपास सड़क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो गढ़वा वासियों को कल कई बड़ी घोषणाएं नितिन गडकरी जी कर सकते हैं। साथ पलामू सांसद बेड़ी राम, गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ यानी कि केंद्रीय सड़क सुरक्षा समिति सदस्य यानी कि रविंद्रनाथ तिवारी जी भी यहाँ लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को शुरू से लेकर अब तक लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही जुड़ेंगे उनसे और बात करेंगे, क्या कहेंगे कल गढ़वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। वाकई में यह बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम लोग उन्हें राष्ट्र मंदिर निर्माण के कुशल शिल्पकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र मंदिर निर्माण में वाकई में बहुत बड़ी भूमिका उनकी है, और यह गढ़वा जिले के आम नागरिकों के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि उनका यहाँ पदार्पण हो रहा है।
अब पदार्पण ये जिस तरह से गुमला या अन्य योजनाओं का शिलान्यास अगर ऑनलाइन हो जाता है तो इसका भी उद्घाटन ऑनलाइन हो जाता। मैंने यहाँ आने का इतना बड़ा भव्य आयोजन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। गढ़वा पलामू काफी पिछड़ा क्षेत्र है। हम लोग चाहते हैं, माननीय मंत्री जी की भी इच्छा है कि गढ़वा पलामू को विकास के मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इस पर भी विशेष फोकस करने की जरूरत है। और माननीय सांसद विधायक महोदय से भी हमारी बात हुई है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में काफी बहुत कुछ कल घोषणा हो सकती है और हम लोगों को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। इस तरह की संभावना मुझे बलवती दिखती है। और कहा जाता है कि गडकरी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनसे लोग मांगते 5 हैं तो मिलता उन्हें 25 है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और गढ़वा से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरुण भी दिखा रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां पर है, क्योंकि एक बड़ी सौगात गढ़वा के लिए भी कल इंतजार कर रही है। सीधे आपको ले चलते हैं गढ़वा, जहां से हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए वो तस्वीरें हमने देखी और आप इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी सौगात गढ़वा के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए, अपने आप में एक बड़ा रकम और इतनी बड़ी सौगात गढ़वा वासियों के लिए, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात साबित होने वाली है आने वाले समय में। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कल वो बड़ा दिन, कौन कौन से बड़े अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे और क्या कुछ वहां पर सौगात मिलती हुई नजर आ पाएगी? अरुण। बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा। देखिए, गढ़वा जिले वासियों की हम बात करें तो कल एक बड़ी सौगात यानी कि केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी वो साफ तौर पे कल देने वाले हैं। जो कि हम बात करें तो गढ़वा को सबसे बड़ा अगर समस्या रहती थी तो वो आपका जाम की समस्या हुआ करती थी। जाम होने के कारण, यानी कि जो गढ़वा शहर है वो व्यस्तम शहर होने के कारण, यानी कि पूरे जिला मुख्यालय के कई प्रखंडों से लोग गढ़वा मार्केट आया करते हैं। गढ़वा जिला मुख्यालय है तो वहां पे आते हैं, लेकिन कई लोगों को जाम के कारण जाती रही। उसके बाद जो है जिला प्रशासन बीच में एक पहल करती है, वहां पे एक नो एंट्री का जो है शुरू करती है। 3 शिफ्ट में गाड़ियों को पार कराया जाता है, लंबी, यानी कि सुबह से शाम तक पहुंच सकते हैं कि जो मालवाहक गाड़ी थे उन लोग को दिन भर इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद क्योंकि नो एंट्री लगती थी, क्योंकि इतने व्यस्तम जो शहर है उसके कारण। लेकिन वो जाम को देखते हुए अगर बात करें तो गढ़वा को एक बाईपास कल मिलने जा रही है, वो कहीं न कहीं गढ़वा के लिए एक बड़ी सौगात है। और वहीं बात करें तो पलामू के संख्या से लेकर यानी कि गढ़वा के खजुरी तक 22 किलोमीटर का ये जो बाईपास सड़क है, साफ तौर पे ये एक बड़ी सौगात है। और कहीं न कहीं कल गढ़वा जिले को और उम्मीद है कि कई बड़ी सौगात नितिन गडकरी दे सकते हैं। सुष्मिता, बात करें वहीं आज तो सारी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। वहीं पलामू सांसद बीडी राम की बात करें, गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की बात करें तो लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पलामू डीआईजी ने भी कल निरीक्षण किया था। आज की बात करें तो गढ़वा डीसी और एसपी यहाँ सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पे ब्रीफिंग किया और लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया साफ तौर पे कि आपको कल के दिन में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, यहाँ कार्यक्रम स्थल है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेगी, कौन वीवीआईपी का क्या रहेगा उसका प्रोटोकॉल, और आपको कौन कौन सी जो है सामान लेकर अंदर आना है, यानी कि पानी के बोतल सहित कई जो तमाम तरह के जो चीजें हैं वो लेकर यहाँ पे साफ तौर पे वर्जित किया गया है, यानी कि यहाँ लोग लेके नहीं आएंगे। अगर हम बात करें कार्यक्रम की तो 11:45 पर यहाँ गढ़वा के जो बिरसा मुंडा हेलीपैड है वहां पे वो लैंड करेंगे चौपर पे। और उसके बाद 12 बजे ये कार्यक्रम स्थल जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच बिल्कुल पूरी तरह से सज चुकी है और तैयार है। साथ ही बात करें तो यही मंच से कल यानी कि नितिन गडकरी जी उद्घाटन करेंगे जो 1129 करोड़ 82 लाख, यानी कि साफ तौर बात करें तो लगभग 1129 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लेन बाईपास, जो कि सबसे बड़ी बात है कि पहले ये 4 लेन NH 75 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब NH 39 यानी कि NH 39 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जो है कि कई राज्यों को जोड़ने वाली ये सड़क कल के अगर हम डेट की बात करें तो कल जब सौगात मिलेगी तो ये NH 39 यानी कि 39 कहलाने लगेगा। साफ तौर पे अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी यानी कि कई राज्यों को ये गढ़वा से साफ तौर पे गाड़ियां जो मालवाहक गाड़ी की बात करें या फिर कई तमाम तरह के जो वाहन है वो गुजरती है। तो ऐसे में कल का दिन गढ़वा जिले वासियों के लिए एक बड़ा दिन साबित होगा। सुष्मिता,
बिल्कुल, और आपने ठीक कहा, ये तमाम जानकारियां आपने दी है कि कल की सौगात के लिए कितना तैयार है गढ़वा और वहां पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है और राजनीतिक तौर पर वो कौन से बड़े दिग्गज चेहरे यहां पर शामिल होंगे। एक सवाल यहां पर जुड़ जाता है अरुण, क्योंकि देखिए अपने आप में एक बड़ी सौगात है गढ़वा वासियों के लिए, और कल जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां पर पहुंचेंगे तो एक उम्मीद आम जनता के जहन में जरूर आ जाती है कि क्या एक और बड़ी घोषणा हो सकती है, क्या एक बड़ी सौगात की बातें नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वो मन से कहते हुए नजर आ पाएंगे। एक उम्मीद लोगों के जहन में होती है, क्योंकि गढ़वा एक वो जिला जो कहीं ना कहीं जाम से लगातार अब तक जूझता नजर आ रहा था और उसे इतनी बड़ी सौगात मिलना, वहां केंद्रीय मंत्री का पहुंचना, उद्घाटन होना, शिलान्यास पहुंचना एक बड़ी बात है अपने आप में। अरुण, बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, बात करें वहीं तो गढ़वा जिले वासियों को कई उम्मीदें हैं, जो कि वो अभी तक जो है कुछ तो साफ तौर पे कल जब बीडी राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने भी जो है बातें कही, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कई बड़ी सौगात, अभी खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें हम तो गुमला का भी जो है कि कई योजनाओं का यहाँ से कल शिलान्यास होना है, तो गुमला से भी सांसद और वहाँ के विधायक भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जो गढ़वा के हुर मोड़ स्थित कार्यक्रम स्थल है। जब नितिन गडकरी यहाँ से करेंगे वहाँ गुमला के लिए ऑनलाइन शिलान्यास यहीं से होना है। साथ ही आपने बड़ा सवाल पूछा है कि गढ़वा के वासियों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए गढ़वा में साफ तौर पे हम रविंद्रनाथ तिवारी जी से बात कर रहे थे, जो कि केंद्रीय सड़क सुरक्षा के केंद्रीय सदस्य हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी एक लोगों की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उसके क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो गढ़वा, जैसे अगर बात करें गढ़वा और पलामू जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के लोगों को एक तरह से रोजगार मिलेगा, कई तरह के यहाँ के लोगों को लाभ होगा। अगर बात करें वहीं तो गढ़वा से लेकर यानी कि जो झारखंड और छत्तीसगढ़ यानी कि गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ जोड़ती है वो सड़क, वो भी यहाँ के लोगों को मांग रहा है कि वो भी काफी व्यस्तम सड़क है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कई तरह के संकेतियां पहले मिल चुकी है, लेकिन हो सकता है कि कल उसकी बड़ी सौगात मिले। तो अभी कयास ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी बड़ी अभी खुलासा नहीं हो पाई है। काफी तैयारियां की, आप साफ तौर पे मैंने सारी बातें कह दी है कि किस तरह से तैयारियां की गई है। यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। गढ़वा एसपी ने साफ तौर पे स्पष्ट किया है कि 500 से लगभग अधिक यहाँ पे फोर्स के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। और साथ ही बात करें तो यहाँ पे एक कल मुहर्रम से पहले एक मेला लगता है आपका अनजान शहीद में, जहाँ की वहाँ कल जो इसी के सटा हुआ वो जगह है, वहाँ भी काफी संख्या में लोगों का हुजूम होगा। तो साफ तौर पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और वहीं जिला प्रशासन के ओर से पूरी तैयारियां यानी कि कार्यक्रम के लिए कर ली गई है पूरी। और साफ तौर पे यहाँ पे कल एक बड़ा दिन गढ़वा के लिए साबित होने वाला है। सुष्मिता, बिल्कुल अरुण, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि क्या कुछ तैयारियां कल को लेकर की गई है। मंच बिल्कुल तैयार है और कल वो सौगात भी गढ़वा वासियों को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा पा रहे थे। ये 2400 करोड़ से अधिक के निवेश से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास और उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों कल होने वाला है। राजधानी रांची को कल एक और सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती रखी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची को मिलेगी एक और सौगात, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुरुवार को राजधानी रांची को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पंडरा स्थित ओटीसी ग्राउंड में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। लोगों के बैठने के लिए हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी भी पूरी तरीके से जुटी हुई है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और एसएसपी चंदन सिन्हा ने सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है, तो जो मुख्य कार्यक्रम है वो ओटीसी ग्राउंड में निर्धारित है। उस ग्राउंड पे जो पब्लिक मीटिंग होगी उसके लिए हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटेज चेक और जो पर्सनल सिक्योरिटी की है, इस तीनों डायमेंशन पर काम किया है। हम लोग जो है जॉइंट ऑर्डर उसको लेकर अभी मीटिंग डीसी साहब के साथ हो रही है और हम लोग दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनिधि करेंगे। इसके अलावा जो एक रोड शो भी प्रस्तावित है उस पर भी हम लोग जो है इन रूट जो है सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेंगे। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्सेस ऑफिसर और विजिलेंस का।
ओटीसी ग्राउंड के साथ साथ रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिटी एसपी अजीत कुमार खुद एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया, सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया और सिटी एसपी ने कहा है कि सुरक्षा में मजिस्ट्रेट के साथ साथ 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त संख्या में बल एवं मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जहां भी आवश्यकता है बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कल रांची को एक अच्छी सौगात मिलेगी, यह हमारे लिए खुशी की बात है। कितने फोर्स डिप्यूट किए जा रहे हैं यहाँ पे? लगभग 1000 फोर्स। 1000 फोर्स रहेंगे। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा मतलब क्राउड की भी संभावनाएं हैं कि उनको देखने के लिए बिल्कुल 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 उनके जो लोग हैं, जो उत्सुक हैं, वो आएंगे। उनकी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के चालू हो जाने के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। 45 मिनट का सफर सिर्फ 4 मिनट में पूरा हो जाएगा। लोगों को जाम से भी राहत मिलेगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान के साथ अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। कि झारखंड को कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन होने वाला है। नितिन गडकरी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ खास होने वाला है इस गुरुवार को, क्योंकि करीब 3000 करोड़ की एनएच प्रोजेक्ट्स की ये सौगात झारखंड वासियों को मिलने वाली है। 4.18 किलोमीटर लंबा है रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर। इन सबके बीच 588 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार किया गया है और इसका इंतजार सभी को था। एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने में कुल 26 महीनों का समय तक लगा है। 2022 में शुरू हुआ था एलिवेटेड कॉरिडोर का काम और अब जाकर पूरा हुआ और उद्घाटन की तिथि सामने है। फ्लाईओवर पर आपको बताएं कि साउंडलेस बैरियर नहीं पता चलेगा और इन सब चीज के बीच राजभवन के पास फ्लाईओवर में बुलेट प्रूफ शीशे भी लगे हैं। कॉरिडोर में 101 पिलर है। रैंप 600 मीटर लंबा बनाया गया है। इटकी रोड में सिर्फ डाउन रैंप 1 वे फ्लाईओवर तैयार किया गया है और कॉरिडोर के किनारों पर लेजर लाइट लगाई गई है ताकि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। कॉरिडोर के नीचे घास सजावटी पौधे तक लगाए गए हैं और इन सब के बीच ये बड़ी सौगात कल मिलने वाली है। एलिवेटेड कॉरिडोर के नींव नीचे जो है ये तमाम तैयारियां भी की गई है, पौधे लगाए जाएंगे। मॉडर्न सिटी की एक झलक जरूर देखने को मिलेगी। एलिवेटेड कॉरिडोर से लोगों को जाम से यहां बड़ी निजात मिलने वाली है। रातू रोड, इटकी, पंडरा, गुमला, लोहरदगा जाने में अब लोगों को आसानी होने वाली है। 45 मिनट की यात्रा अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में पूरी होने वाली है। तो ये सौगात का इंतजार हर झारखंड वासी कर रहा है और राजधानी वासी भी। एक बार सीधे आपको लिए चलते राजधानी रांची। संवाददाता पूजा हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। पूजा, कल का दिन बेहद खास होने वाला है। हमने देखा इसके पहले भी एक फ्लाईओवर की सौगात मिली थी सनमटोरी की और अब बारी है एलिवेटेड कॉरिडोर की, रातू रोड की। यहाँ पर ये तमाम तैयारियां, लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर आसान होने वाली है। पूजा, जो 45 से 50 मिनट की जो वक्त लगता था इस पूरे यात्रा को तय करने में, महज 3 मिनट का में वो सफर जो है पूरा कर लिया जाएगा। देखिए सुष्मिता, एक बहुत बड़ा वर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, खासतौर पर पिस्का मोड़ से अगर उन्हें राजभवन तक पहुंचना है तो उन्हें लगभग 45 से 50 मिनट लग जाते थे और अगर जाम की बात करेंगे तो जाम अगर लग जाता है तो वो 1 घंटा या 1.5 घंटे से कम नहीं लगता था। लेकिन अब इस पूरे फ्लाईओवर के बन जाने से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। पूरे 101 पिलर से ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर जो है वो बन करके तैयार हुआ है। चलिए आम लोगों से बातचीत कर जो है वो आम लोगों को यहाँ पर होने मौजूद है और जो है वो पर फायदा होगा। इस पूरे एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने से कितना फायदा होने वाला है? तो हम लोग को बहुत होने वाला है। जो नीचे में हम लोग को जाम लगता था वो जाम जुम नहीं लगेगा। अब जितना भी बड़ा गाड़ी होगा ऊपर से जाएगा और सवारी और ये स्कूल वाला गाड़ी नीचे से जाएगा। तो अब रोड तो जाम नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। सिर्फ साइड में
गाड़ी नहीं लगे तो रोड जाम नहीं होगा। नहीं होगा, जाम से सबसे पहले निजात मिलेगी। है इसलिए हो जाती है ना फ्लाईओवर। कल इसका उद्घाटन होने वाला है। नितिन गडकरी जी मालूम है मेरे को, बहुत खुशी की बात है, कल होना चाहिए, बहुत जरूरी था। 45 मिनट का जो और चलिए देखिए, बहुत सारे जो खासतौर पर ऑटो चालक है उन लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उन लोगों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ती थी, क्योंकि जाम लगने की वजह से कहीं ना कहीं काफी सारी परेशानियां जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती थी। इस पूरे फ्लाईओवर के बनने से कितना फायदा होने वाला है आप लोगों को? हम लोग को क्या फायदा होगा मैडम? क्यों? पूरा जाम लगता था, इससे तो बहुत लाभ। और दिक्कत हो रहा है, हम लोग तो और दिक्कत है, क्या है? चलो कितना फायदा है भाई? बहुत जाम लगता था फ्लाईओवर से, बहुत पब्लिक को जो है, ऑटो वाले को या हर गाड़ी वाले को, मतलब सबको बहुत अच्छा है। जाम जो है बहुत कम लगेगा और समय की भी बचत होगी। समय का भी बचत होगा, हम लोग को भी आराम है, सब सभी आदमी को बहुत परेशानी हम लोग झेले, पूरे जनता रांची का बहुत परेशानी झेल, लेकिन अभी जो है बहुत आराम लगेगा, आराम रहेगा। कल इसका उद्घाटन होने, कल उद्घाटन है, नितिन गडकरी जी आएंगे, बहुत बढ़िया है, हम लोग बधाई उनका। आप भी इंतजार कर रहे हैं इस फ्लाईओवर के खुलने की? एकदम 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 इंतजार कर रहे हैं कि फ्लाईओवर उद्घाटन हो जाए। हम लोग को 2-4 घंटा डिस्टर्ब होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उद्घाटन हो जाए, बहुत परेशानी दूर हो जाएगा, बहुत परेशानियां दूर हो जाएगी। चलिए, और भी लोग हैं और देखिए, लगातार इस फ्लाईओवर के बन जाने से बहुत फायदा होने वाला है लोगों को और लोग भी जो है वो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कितना फायदा होगा इस पूरे एलिवेटेड? बहुत बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि ये जो जाम लग रहा था ना, ये सारे हट जाएगा। फ्लाईओवर देखिए, भुवनेश्वर कहाँ पहुँच गया, रांची कहाँ था, अभी देखिए फ्लाईओवर होगा, सबके लिए सुविधा है, रास्ता जाम नहीं होगा, एक्सीडेंट कम होगा, सब बढ़िया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़िया काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी बढ़िया काम है, यहाँ गडकरी साहब का भी बढ़िया काम है, होना चाहिए। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर है, लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिसका इंतजार कर रहा था। कितना फायदा होने वाला है इस पूरे रोड से? पूरा फायदा होगा यहाँ पर, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए? कितना, अब तो और समय भी बचेगा और ज्यादा पैसेंजर्स आप लोग ले आ पाएंगे। समय का बचत है, और क्या है? समय का बचत है, जाम से भी बचेंगे। जाम से तो ऐसे नहीं बच रहा है, जाम से तो बचना ही है। कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? आप लोग डेली ट्रैवल करती है, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर? ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो अब सपोर्ट मिलेगा कि ये जो बना है उसके मतलब कैसे बोला आपको, मतलब गाड़ी को पार्किंग करने में भी सुविधा होगा और फिर एक्सीडेंट से भी सुविधा होगा, इस सारे में सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। देखिए, तो बहुत सारे फायदे जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करते हैं और लोगों को जरूरत भी थी इस पूरे फ्लाईओवर की, ताकि लोग जो है वो जाम से बच सके। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कितना फायदा होने वाला है भैया इस पूरे फ्लाईओवर के खुलने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है, जाम से मुक्ति मिलेगा, जो डिस्टेंस है वो कम समय में पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या बहुत सारे फायदे होने वाले हैं सुष्मिता, जो कि आम लोग यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे हैं। और अगर इस हम लोग फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं सुष्मिता, तो ये पूरे फ्लाईओवर की तैयारियां कुछ उसी तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं पूरे पोल को भी बहुत अच्छे से सजाया गया है और आम लोग भी जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वो भी इंतजार कर रहे थे कि ये कॉरिडोर जो है वो कब यहाँ पर इसका उद्घाटन होगा, कब ये बन करके तैयार होगा। तो अब फाइनली वो दिन आने वाला है, कल का वो दिन रहेगा सुष्मिता, जब आम लोगों को इस पूरे फ्लाईओवर की सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसकी पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है लगभग, और कल का दिन सभी लोगों के लिए, खासतौर पर रांची वासियों के लिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है सुष्मिता।
बिल्कुल पूछा आपने लोगों से, वहां पर बातचीत की और क्या कुछ सौगात है लोगों के लिए, कितनी बड़ी खबर है, ये लोगों की बातों से समझ आ पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए, वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत करने के लिए कि रांची की एक नई उड़ान जरूर है। तो बात झारखंड की सौगात की हो रही थी और ये सौगात बड़ी है क्योंकि कल जिस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन नितिन गडकरी के हाथों होना है, ऐसे में ये बड़ी सौगात जरूर मानी जा रही है। 588 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। कुल अगर हम बात करें तो इसे बनाने में 26 महीनों का वक्त भी लगा है और 2022 में शुरू हुआ था एलिवेटेड कॉरिडोर का काम और अब जाकर इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब उद्घाटन की तारीख भी सामने है। नितिन गडकरी यहाँ पर खुद पहुंचेंगे और यहाँ उद्घाटन रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का होगा। सीधे आपको बिना देरी लिए चलते कार्यक्रम स्थल यानी कि ओटीसी ग्राउंड। संवाददाता वहां से रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, बड़ी सौगात है, क्या कुछ तैयारियां अब तक, और आपके साथ मुझे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ नजर आ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत कर लीजिएगा। रुचि, बिल्कुल देखिए सुष्मिता, इनके अथक प्रयास से ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं और इनके अथक प्रयास से आज ये सौगात जो है वो राजधानी वासी को मिलने जा रही है। सर, पिछले 40 वर्षों से यह मांग रही थी, लेकिन अब जाकर के महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे। देखो, यही तो मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी धरातल पर उतरती है। अब इतना भव्य पहला एलिवेटेड रोड झारखंड का हमारे नितिन गडकरी जी, जिनके डिक्शनरी में ना नहीं है और जिनके डिक्शनरी में चरेवेती 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 बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा विकास में विश्वास, विकास ही उनका एजेंडा है। मोदी मतलब डेवलपमेंट है और नितिन गडकरी जी ने रोड सेक्टर में देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। हम सब बचपन में इतिहास में पढ़ते थे शेरशाह सूरी। आज शेरशाह सूरी के नाम को सदा सदा के लिए ध्वस्त कर दिया। अब रोड मतलब पुल पुलिया मतलब रिंग रोड मतलब 4 लेन मतलब नितिन गडकरी। आप देखो, रांची से जमशेदपुर 4 घंटे लगते थे 1.5 घंटे में, रांची से बढ़ी 5 घंटे 2 घंटे में, 1 घंटे में हजारीबाग, रांची से डाल्टनगंज 6 घंटे 3 घंटे के अंदर। तो यह नितिन गडकरी। अब यह जो रातू रोड का जो एलिवेटेड रोड है, ये 40 साल का इतिहास है। हम सब जब ये गुरगुर की रोड होती थी तो हम लोग स्कूटर में चलते थे, पूरा लाल हो जाते थे और गुरगुर पूरा मुंह में कपड़े गंदे होते थे। तो हमको याद है उस समय यहाँ के बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर होते थे रामबली सिंह। एक दिन हमको बुलाए, बोला संजय देखो तुम लोग सब मर जाओगे, इतना दस्त लाल, तुम लोग कुछ करो, आंदोलन करो, मैं भी बैठूंगा। मैं मुंबई जा रहा हूँ एक लेक्चर देना, मैं आता हूँ। तो उनके प्रेरणा से हम सब रामविलास पेट्रोल पंप के सामने टेंट लगाए। पहले तो पतली रोड होती थी, वहां लगाकर वहीं हम लोग बैठ गए 3 दिन तक। सैकड़ों ट्रक इधर सैकड़ों ट्रक इधर और वहीं पे खिचड़ी बनी। तब 3 दिन के बाद पटना से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, फैसला हुआ कि भाई गुरगुर रोड की जगह बोल्डर बिछेगा। हम लोग बहुत खुश हो गए कि रातू रोड के लोग भाई कि बोल्डर बिछ गया। और उस समय पिस्का मोड़ के आगे कुछ नहीं होता था, एक उपहार टाकीज होता था बस। और उसके बाद फिर 85 में फिर रामबली सिंह बोले देखो गुरगुर ये बोल्डर तो बिछ गया, अगर इस पे संजय काला पिच हो जाए तो मजा आ जाए, फिर बैठो। फिर हम लोग बैठे। तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटना से आए, तब कालीकरण हुआ। 1982, 1985 और 2025 ये एलिवेटेड रोड, ये सौभाग्य हमको मिला।
बिल्कुल, तो देखिए यही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं जिन्होंने सिर्फ उसके कालीकरण के लिए और गुरगुट बिछाने के लिए आंदोलन किया था और आज ये एलिवेटेड कॉरिडोर को दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि सभी यहाँ पर जो भी उपस्थित जन हैं उनको भी दिखाएं। और कल जो शुभारंभ होने वाला है सनातन पद्धति से एक पूजा पद्धति जो होगी, कई शंख ध्वनियां यहाँ पर बजेंगी, उसके बाद ये शुरुआत होना है। कल का क्या कार्यक्रम? देखो, हमारे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू और ग्रामीण जिला अध्यक्ष धीरज महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में, लगभग जैसा आकलन है 2000 से ऊपर हो सकता है, 3000 हो सकता है, 25 हो जाए, 2000 से ऊपर स्कूटर मोटरसाइकिल गडकरी जी को भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। वहाँ आदिवासी संस्कृति से वहाँ उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। फिर जुलूस के रूप में या रोड शो कह लो या जुलूस कह लो, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जाएंगे जहाँ पुष्पांजलि करेंगे। और उसके बाद अरगोड़ा चौक, हरमू रोड होते हुए, सहजानंद चौक होते हुए, न्यू मार्केट होते हुए, जस्टिस सहदेव चौक होते हुए, गवर्नर हाउस होते हुए, जाकिर हुसैन पार्क से पास में जहाँ एंट्री पॉइंट है, चढ़ने का पॉइंट है, वहाँ सनातनी पद्धति से वहाँ नारियल फोड़कर पूजा अर्चना करके और वहाँ से उद्घाटन होके वहीं से हजारों लोग माननीय नितिन गडकरी के पीछे पीछे इस ओटीसी ग्राउंड में आएंगे जहाँ उद्घाटन समारोह होगा। और इस उद्घाटन समारोह में हजारों लोग, हजार, क्योंकि रातू रोड के लिए तो उत्सव है, कल एक त्योहार है कि ये तो जहां 1 घंटा लगता था 5 मिनट पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा इससे फायदा तो यहाँ पलामू, यहाँ से आप देखो खिलारी, डकरा, उसके बाद बुड़मू, ठाकुरगांव, रातू, कुड़ू, लोहडगा, ऐसे लोग को सबसे ज्यादा फायदा। और वहाँ की जो एम्बुलेंस आती थी, लगभग 100 एम्बुलेंस 24 घंटे में पार होती है, जो 1-1 घंटे फंसी रहती है, अब 5 मिनट एम्बुलेंस पहुंच जाए। सबसे ज्यादा फायदा उन मरीजों के लिए है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को। तो कल रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा तोहफा रांची को और रातू रोड के लिए एक त्योहार का है। और इसीलिए रातू रोड के गली गली से लोग निकलकर नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करेंगे, शुभेच्छा चाहेंगे। और हमारे दोनों पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह अद्भुत 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 कार्यक्रम कल संपन्न होने वाला है। और कल 51 ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ शंख ध्वनि से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, 51 शंख ध्वनि से यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये कार्यक्रम स्थल है और देखिए ये कार्यक्रम स्थल से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी सौगात है राजधानी वासी के लिए, खास करके जो रातू रोड और आसपास में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी सौगात है। तो देखिए कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। अगर महानगर के अध्यक्ष की बात करें, चूंकि 4000 की संख्या में लगभग कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, तो कितनी बड़ी सौगात मान रहे हैं? निश्चित रूप से यह रांची के लिए कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि रातू रोड में हम लोग जन्म लिए हैं, यहीं पले बड़े हैं। और यहाँ की जो जाम, जो इतना डेंस पॉपुलेशन एरिया रातू रोड था, काफ़ी जाम से हम लोग को परेशानी होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की चहुमुखी विकास और विकसित भारत का संकल्प लेके पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है और नितिन गडकरी ने एक रोड मैप बनाकर पूरे देश में इतना कॉरिडोर, इतना एलिवेटेड रोड, इतना रोड बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम आदरणीय हमारे सांसद संजय सेठ जी, विधायक बिल्कुल रुचि, आप वहां पर ओटीसी ग्राउंड में मौजूद थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आपकी बातचीत हुई और उन्होंने साझा किया कि किस तरह से ये मेहनत हुई और उसके बाद आज ये सौगात मिलने वाली है झारखंड वासियों को, राजधानी वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से खास बातचीत करने के लिए, वहां पर मौजूद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।